आपने पेड़ को देखा तो पेड़ की पूजा शुरू कर दी, ये तो फल देता है, ये तो साया देता है, ये तो ठंड देता है, यही खुदा है। मगर जब अब्दुल ने देखा, अपने नबी की जिंदगी पढ़ी, मदीने वाले मुस्तफा ने पेड़ को बुलाया तो पेड़ अपनी जड़ को छोड़ के आमिना के लाल के कदमों में आ गया। वाह वाह वाह। तो न चांद खुदा है, न सूरज खुदा है, न पेड़ खुदा है, फिर खुदा कौन? क्या चांद को अपनी उंगलियों पे घुमाने वाला खुदा है? क्या सूरज को अपनी उंगलियों पे घुमाने वाला खुदा है? क्या सितारों की गर्दिश को फैलने वाला खुदा है? क्या पेड़ों को बुलाने वाला खुदा है? अल्लाह अल्लाह। जिसने चांदो सूरज को अपनी उंगलियों पे घुमाया, उसने फरमाया खुदा मुझे भी मत समझना, खुदा मैं भी नहीं। तो मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह फिर खुदा कौन है? जवाब मिला ये सब मखलूक है, खुदा वो है जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने पेड़ को पैदा किया। खुदा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब के बोल दो सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में? तो अब्दुल को लोग अनपढ़ समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। अब्दुल को कह रहे हैं कि पिंचर जोड़ता है। अबे अब्दुल कोई पीछे थोड़ी है, ये तो अपनी हरकतों से पीछे है, ये तो अपने कारनामों से पीछे है। सुभान अल्लाह। ये तो अबे समझ तो रहे हो तुम अब्दुल किसे कहते हैं लोग? तो बोल दो जरा। इसलिए कि अब्दुल तुम्हारा मोहताज नहीं है, अब्दुल के पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है, अब्दुल के पास मुस्तफा की जिंदगी मौजूद है। मोहताज नहीं है। तो मैंने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। मैं आया तुम आए, कायनात के बड़े बड़े निराले बच्चे आए, बड़ी बड़ी शान वाले बच्चे आए, अपनी माँ को रुलाते हुए आए, अपनी माँ को दर्द देते हुए आए, अपनी माँ को प्रॉब्लम में डालते हुए आए। मगर सैयदा आमिना बोली मेरा बेटा आया, मुझे दर्द ही नहीं, वाह मुझे तकलीफ ही नहीं। तो मैंने कहा कि तकलीफ माँ को गोश्त के लोथड़े से होती है, मगर सुनो मुस्तफा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। वाह वाह क्या पैगाम। बोल दो जरा जरा बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह। हुसैनी रंग चढ़ा लो इंशाअल्लाह, सुनने में मजा आएगा। बहुत जल्दी तकलीफ खत्म करूंगा। मैंने कहा तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। आप कहोगे फिर हम अपने नबी को क्या समझे, आमिना के लाल को क्या समझे? तो मैंने कहा मेरे साथ चलो तसव्वुर में। आपने कहा सैयद साहब कहाँ चले? मैं आपको लेके चला गया। कहाँ? बरेली शरीफ। बरेली शरीफ हम सब रज़ा के दीवाने, आला हज़रत के दीवाने, आला हज़रत के मस्ताने। इसलिए है आला हज़रत के मस्ताने, वो हमारे नबी के दीवाने हैं, हमारे नबी के मस्ताने हैं, आले नबी के मस्ताने हैं। अल्लाह अल्लाह। मैंने आपके साथ अपना रखते सबर बरेली शरीफ को बांध दिया। हम हल्ला सौदा करान में दाखिल हुए, मंदिर इस्लाम आया। उसके बाद में हम गुंबद आला हजरत का हमने दीदार किया, तुरबत आला हजरत चौखट आला हजरत को बोसा दिया। उनके सामने खड़े हो गए। 10 वर्ष समय कहने लगा हुजूर अल्लाह अल्लाह। आमिना का लाल जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाया, मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आमिना कहती है मुझे दर्द ही नहीं, मुझे तकलीफ नहीं। तो हमने सुना है कि दर्द तकलीफ जो होता है होती है वो गोश्त के लोथड़े से होती है। आप बताओ मुस्तफा क्या है, मुस्तफा को क्या समझे? तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई। मैंने तो सदी पहले कह दिया। मैंने कहा हुजूर क्या कहा है? आवाज आई तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद सुभान अल्लाह आमीन। वाह 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 क्या बात है या अली हजरत जिंदाबाद। अगर तुम में से कोई है तो बेदान लगा दो जरा, खड़े होके नारा। जी मजमे में से नारा लगाओ। कोई है? अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। कैमरा घुमाओ भाई, कैमरा नहीं तो कल मदीना। वाह भाई वाह जिंदाबाद। बोलिए जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब मिला मेरे नबी की शान तो बहुत बुलंद वाला, नबी का मकाम तो बहुत बुलंद वाला। अबे सुन
लोग कहे नबी हमारी तरह काना खुतरा लूला लंगड़ा, कहे नबी हमारी तरह हमारी तरह। बिल्कुल यही बात है। अबे तू आए तो अपनी अम्मा को रुलाते हुए आए जी, तू आए तो अम्मा को परेशानी में डालता हुआ आए। मदीने वाले मुस्तफा आए तो अम्मा बोली कि मेरा लाल ऐसे आया, मुझे दर्द ही नहीं, वाह मुझे तकलीफ ही नहीं। अबे मेरे नबी की शान तो बहुत बड़ी है जी। अगर इजाजत हो तो एक बात बताऊं जी, बताइए। डॉक्टरों का कहना है, साइंस कहती है नो ब्लड नो चाइल्ड। अगर खवातीन को मंथली प्रॉब्लम आरिज ना हो तो बच्चा नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, हमल नहीं होगा जी। इसलिए कि माँ के शिकम में बच्चा वही खून खाता है जिससे बच्चे की नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है जी। अब बगरौआ की सरजमी पर कोई कितने अकड़ अकड़ के चले, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी मंजिल देखो, मेरा मकान देखो, मेरी क्रेटा देखो, मेरी डस्टर देखो, मेरी फॉर्च्यूनर देखो, मेरी प्लॉटिंग देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो। मैं कहूँगा अपना तकब्बुर नारियत अपनी जगह रख। अबे अपनी असल को तो देख कि तूने माँ के शिकम में खाया क्या है। जी, एक बार अगर इंसान सोच ले कि माँ के पेट में खाया क्या है तो जवाब दो कि खून, ब्लड, नापाक वो खाया है सबने। यहाँ बने हैं बाबू साहब कि मुझे तरह कोई नहीं, मेरी तरह कोई नहीं, मेरी तरह कोई नहीं। देख तूने माँ के शिकम में खाया क्या है। सारा नशा खत्म हो जाएगा, सारा तकब्बुर चकनाचूर हो जाएगा। ये इंसान की हकीकत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। इंसान अपनी तख्लीक और अपनी तख्लीक पर गौर व फिक्र तो कर, तू है कौन। तो जमीन पर अकड़ कर चलने की जरूरत क्या है, जमीन पर सीना तानने की जरूरत क्या है। इंसान अपनी तख्लीक पर गौर कर। अब डॉक्टर कहते हैं नो ब्लड नो चाइल्ड, अगर खून नहीं, ब्लीडिंग नहीं तो बच्चा नहीं होगा जी। मगर दुनिया में एक जात ऐसी भी है जिनको सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। बहुत खूब बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की बेटी जिनके बारे में आमिना के लाल ने फरमाया फातिमा भी तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरी तस्कीन है। आज जो तुम्हारे सीनों में बेटियों का प्यार और दर्द है, ये आज की बयान नहीं। लोग आज दीवारों पे लिखे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। स्कूल में लिखा जाए, कॉलेज में लिखा जाए, बड़े बड़े जगहों पे लिखा जाए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये इन नारों की बदौलत नहीं है। साढ़े 1400 साल पहले मेरे नबी ने नारा दिया था, बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत का सदका है जो आपके दिलों में आपकी बेटियों की मोहब्बत है, आपकी बेटियों का प्यार है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा ने फरमाया फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरी जान, फातिमा मेरी रूह। अब सैयदा फातिमा की शान ये है कि उनकी एक महीने में कोई भी नमाज कज़ा नहीं होती जी। वो पूरे महीने बगैर किसी प्रॉब्लम के नमाज अदा करती जी। बोल दो। अब डॉक्टर ये कहते हैं अगर किसी खातून को ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं होगा, मगर हमने देखा सैयदा फातिमा के शिकम में तो इमाम हसन भी पले। बोल दो। हजरत फातिमा के शिकम में तो इमाम हुसैन भी पले। हजरत फातिमा के शिकम में तो इमाम मोहसिन भी पले। अब डॉक्टर कहे, डॉक्टर कहे, साइंसदान कहे, किताबें बोली, अल्लाह अल्लाह नो ब्लड नो चाइल्ड, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। मैंने कहा सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत को ये प्रॉब्लम है नहीं, मगर इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, इमाम मोहसिन भी। तो जवाब मिला, इसका जवाब चाहिए तो बरेली की शरीफ पहुंच जाओ। हम बरेली शरीफ पहुंचे तो जवाब मिला, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर। अबे नबी को अपनी तरह कहने वाले खाने खुदरे, नबी को अपनी तरह कहने वाले नालायक सुन लो। जब दुनिया की सारी बेटियां मुस्तफा की बेटी की तरह नहीं हो सकती तो फिर कायनात में कौन आमिना के लाल की तरह है। भाई बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, तू
तू है नूर तेरा। बच्चे माँ के शिकम में बिलट खाते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा को ये प्रॉब्लम नहीं, तो इमाम हसन और हुसैन ने क्या खाया? बोल दो। अबे जब तेरी औलाद उनकी औलाद की तरह नहीं हो सकती, अबे तू उनकी औलाद की तरह नहीं हो सकता, तो फिर उनकी तरह कोई हो सकता है? इसलिए ना मुस्तफा का जवाब है, ना खानदाने मुस्तफा का जवाब है। सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा, डॉक्टर से अच्छा, इंजीनियर से अच्छा, प्रोफेसर से अच्छा, अल्लामा फामा से अच्छा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। अबे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। मुस्तफा की तरह कोई नहीं, आमिना के लाल की तरह कोई नहीं, वो दुनिया में निराले हैं। आमिना का लाल लाजवाब है, उनकी औलाद लाजवाब है। मेरे नबी तशरीफ ले आए, बहुत सारी बातें लेकिन खत्म करूंगा, तबीयत साथ नहीं दे रही। बोलो जरा सुभान अल्लाह। पता नहीं हाथ में भी दर्द हो रहा है, मगर इसको आप खतरनाक वाला दर्द मत समझना। लोग अगर बाएं हाथ में दर्द होने लगे, वो किसी वजह से बोले हार्ड हो जाता है, ऐसा नहीं है। हर बार हाथ में दर्द हो हार्ड हो ये कोई जरूरी नहीं है, और जब आ गई तो डरना क्या? बोल दो, डरोगे? अबे मौत से कौन डरे? आनी तो है, आज नहीं तो कल आनी तो है। और इससे अच्छा क्या होगा कि नबी के जिक्र में आ जाए, मुस्तफा के जिक्र में आ जाए। इससे अच्छा क्या होगा? अल्लाह की सदाएं बुलंद करती हो आ जाए। और जब इस पोजीशन में, इस हालत में मौत आएगी, जब अल्लाह अकबर कब्र में, फिर कब्र में इंसान जाएगा, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल के जाएगा। फिर इसके कहेंगे रजुल, बताइए कौन है, इनके बारे में तेरा कंसेप्ट क्या, इनके बारे में तेरा ख्याल क्या, इनके बारे में तेरा ओपिनियन क्या है? तो अगर उसके दिल में इश्क रसूल हो, अपने दिल को इश्क रसूल का झंडा बनाया हो, तो फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले नबी के कदम को चूम लेने दो। फरिश्ते कहेंगे बता कॉन्सेप्ट क्या है, ख्याल क्या है? तो अल्लाह अल्लाह, अगर मानने वाला है, नबी का गुलाम है, अगर नबी का आशिक है तो बोलेगा। इनके बारे में तो मेरे इमाम ने लिख दिया, शहर यारे इरम, ताजदार हरम, नो बहार शबा, अब्दुल्ला को सलाम, जमीन व ज़मा तुम्हारे, मकीनो मका चुनियो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, गाली के लिए दहन में ज़बा, सब्बो शितम के लिए दहन में ज़बा, झूठ बोलने के लिए, चुगली करने के लिए, शराब पीने के लिए, इस जहान से गंदगी करने के लिए नहीं, दहन में ज़बा, दहन में ज़बा। बदन में है जा, बदन में है जा, पैसा कमाने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, शोहरत खरीदने के लिए नहीं, अपनी जमाने के लिए नहीं, अपने आप को चमकाने के लिए नहीं, बदन में है जा, बदन में है जा। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ खाने के लिए नहीं, कौरमे के लिए नहीं, बिरयानी के लिए नहीं, मुर्ग मुसल्लम के लिए नहीं, गुलशन करीम के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, हम आए यहाँ। अबे खाना तो जिंदगी का हिस्सा है, इंसान जिएगा तो खाएगा, मगर जिंदगी का निचोड़ ये है, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ। उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ, जब तेरी जिंदगी का ये निचोड़ हो जाएगा, फरिश्ते सुनेंगे, ऐलान करेंगे, ये कोई दुनियादार नहीं, ये तो मदीने के ताजदार का गुलाम है। और उसी के बारे में आशिक बोला, शायर बोला, अल्लाह अल्लाह इस पोजीशन में जाएगा, इस हालत में जाएगा, इस कैफियत
में जाएगा तो कब्र तुझे खाएगी नहीं, कब्र तुझे दबाएगी नहीं, तेरे बालों को नोचा नहीं जाएगा, तेरे आंखों का बूटा नहीं निकाला जाएगा, तेरे गालों को नोचा नहीं जाएगा, तेरे जिस्म का मुजस्समा बिगाड़ा नहीं जाएगा, तुझे अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा तुझे गलाया नहीं जाएगा। बल्कि शायर कहता है ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा तशरीफ ले आए, जमाने में बाहर आ गए। अरे मौत से डर क्यों रहे हो? अभी नहीं आ रही है, और आ गई तो फिर बचा भी नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो? वो तो आनी है, आनी है या नहीं आनी है? मुसलमान डरता कब है? मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा, नबी का दीदार होगा बेड़ा, नबी का दीदार होगा बेड़ा, तो मौत से डरना क्या है? कुछ डरना है मौत से? मुस्तफा तशरीफ ले आए, जमाने में बाहर आ गई, जमाने में इनकलाब आ गया, जमाने में इनकलाब आ गया। बच्चा जब दुनिया में आता है उस पर रतूबत लगी हुई होती है, आंखों में कीचड़ होते हैं। तवज्जो आपकी। मुस्तफा तशरीफ लाए तो सैयदा आमिना बोली मेरे बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जब बच्चा दुनिया में आए तो किसी की नानी सुरमा लगाए, किसी की दादी सुरमा लगाए, किसी की खाला सुरमा लगाए, किसी की फूफी सुरमा लगाए, मगर मुस्तफा तशरीफ लाए सुरमा लगा हुआ है, नाक कटी हुई है। बच्चे आते हैं, उनके जिस्म पे गंदगी होती है, उनके जिस्म पर रतूबत लगी होती है, उनको साफ किया जाता, निलाया जाता, फिर कान में अजान पड़ी जाती है। अबे नहीं तो अपनी तरह कहने वाले सुन, जब तू दुनिया में आया तेरे जिस्म से बदबू आ रही थी, आमिना का लाल आया। जब नबी तशरीफ लाए, नबी की मां बोली मेरा बेटा आया तो जिस्म से बदबू नहीं, कसूरी से ज्यादा खुशबू आ रही है। बरेली का इमाम बोला उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुलचे बसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा तशरीफ लाए, जमाने में बाहर आ गई, जमाने में इनकलाब आ गया। आमिना का लाल तशरीफ ले आए। अब दुनिया का सिस्टम बदलने वाला है, दुनिया में तब्दीली होने वाली है। अब बेटियों को जिंदा दबाया नहीं जाएगा, अब किसी काले इंसान की बोली लगाई नहीं जाएगी, अब किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया नहीं जाएगा। अब जो सिस्टम है वो खानदान, कबीले और कुंबे पर नहीं चलेगा, अब तो इसके रसूल की बुनियाद पर चलेगा। बोल दो। आज दुनिया नारा लगा रही है कि विमेन प्रोटेक्शन का कोई कानून होना चाहिए, खवातीन की हिफाजत का कोई कानून होना चाहिए, मगर सुन लो, जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो विमेन प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं था, कोई ला नहीं था। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई गरीब होता लोग उसे बाजारों में बेचते। जलालपुर की बाजार में कभी तुमने किसी इंसान को बिकते हुए देखा? भैंस बिकती है, भैंसा बिकता है, दूसरी बिकती है, बकरी बिकती है, बकरे बिकते हैं, या कोई और बिकता है, जानवर बिकते हैं। इंसान कितने गरीब हो, कितने काला हो, किसी कबीले किसी खित्ते का हो, बताओ बगरवा की सरजमी पर कोई किसी का गुलाम है? पैसे चाहे चारों प्रधानों से ले ले, मगर वोट उसे ही देगा जिसको देने दिल में है। अरे बात है या नहीं है? अब तो प्रधानी पैसों की है नहीं है? पैसों की पैसा फेंक देख, तमाशा सिस्टम है। और पिछली प्रधानी में बात प्रधानों ने इतने खर्च कर दिया, अभी तक नहीं हो पाए पूरे। पशान बन गई, प्रधान बन गए, मगर लंका लुट गई। और जंग लंका लुटने पर आती है तो लुटती है जैसे नेपाल की लुट गई। नेपाल में बहुत बुरे हाल है। जब नेपाल का मंत्री था, पीएम था, वो बड़ी मुश्किल से भागा। हाँ, हेलीकॉप्टर में लटक के। कौम जाग गई तो फिर काम खराब है, कौम सो रही है तो सो रही है। मगर हिंदुस्तान में तो इतनी बेरोजगारी, इतना काम खराब है। अगर कोई बंदर से तमाशा करने वाला आ जाए तो पता लगेगा बगरवा के सोइयो लोग एकदम इकट्ठे हो गए बंदर का तमाशा देखने। सच है ना? इसे कहते हैं बेरोजगारी, इसे कहते हैं बेराहवी।
जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जहां पर सिस्टम है, वहां लोगों के पास टाइम नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि तमाशे देखें, खेल देखें। वो यहाँ तो कोई डमरू बजाने वाला आ जाए तो 1 घंटे में पता लगेगा पूरा गांव इकट्ठा, इसलिए कि सब बेरोजगार है। यही हालत है ना हिंदुस्तान की, बहुत बुरी पोजीशन है। बस अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हमारे मुल्क को खूब खूब तरक्की अता फरमाए। बोल दो अल्लाह करे पहली जैसे बहारें फिर आ जाए। इसलिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के लोग बिजनेस करने आते थे। ये इंडिया की तारीख है, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अल्लाह करे वो बहारें फिर आ जाए इंशाअल्लाह। मुस्तफा तशरीफ लाए, जमाने में इनकलाब आ गया। अब किसी बच्ची को जिंदा दबाया नहीं जाएगा, किसी गरीब की गरीबी का जनाजा निकाला नहीं जाएगा, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इसलिए कि बच्चियों को जिंदगी देने वाला नबी आ गया, गरीबों को सीने से लगाने वाला नबी आ गया, बेवाओं को सहारा देने वाला नबी आ गया। मुस्तफा तशरीफ ले आए, जमाने में बहारें आ गई। आमीना का लाल आ गया, जमाने में बहारें आ गई। जुलूस निकालते हो, अच्छी बात है बुरी बात है? डीजे बजता नहीं बजता? ऐलान चाहे बरेली शरीफ से हो, चाहे सैयद साहब हो, कोई भी हो, मगर हजरत पूरी साल सुनेंगे, मगर इस दिन नहीं सुनेंगे। जश्न मनाएंगे, झूमेंगे। मैं कहूंगा क्यों? तो कहते हैं हजरत उन्हें देखो वो कैसे निकालते हैं, उन्हें देखो उनके साउंड कैसे होते हैं। यही तो जवाब होता है मेरे नौजवानों का। अल्लाह कह रहे मेरी बात तुम्हारे दिलों पे असर कर जाए। मैं फर्क बताऊंगा तुम्हें, फर्क क्या है मज़हब इस्लाम में और दीगर अदियान में। इंजॉय इंजॉय इंजॉय। अबे जुलूस मोहम्मदी सिर्फ हरी पट्टी बांधना नहीं है, जुलूस मोहम्मदी सिर्फ नारे लगाना नहीं है। वो तो नशा करते हैं, वो तो भांग पीते हैं, क्या तो नशेड़ी है? नहीं समझे क्या? तू शराबी है? नशा उनके मजहब का हिस्सा है, नशा तेरे मजहब का हिस्सा है ही नहीं। और अगर नशा करके जुलूस में आ गया तो फिर जुलूस निकालने में कोई सवाब ही नहीं। सवाब होगा? सवाब होगा, इसलिए कि मज़हब इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। अल्लाह अकबर में कबीरा। नशा मज़हब इस्लाम का हिस्सा नहीं। अल्लाह अल्लाह भांग मज़हब इस्लाम का हिस्सा नहीं कि हजरत वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। वो तो खुला है, वो तो छुट्टा है, उनके पास कोई निज़ाम नहीं, उनके पास सिस्टम नहीं, उनके पास जीने का तरीका नहीं। तो खुला नहीं है, तेरे पास सिस्टम है, तेरे पास जीने के लिए आइडियल है। वो कौन है? वो अल्लाह की किताब कुरान है। और कुरान ऐसी किताब है, ऐसी किताब है, ऐसी किताब। अपने तो अपने अबू जहल को जानते हो, इसी बात पे बात खत्म करूंगा। अबू जहल को जानते हो? सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे खतरनाक, जो रातों दिन इसी चक्कर में लगा रहता कि मजहब इस्लाम को कैसे खत्म करना है। मगर जनाब छुप छुप के रात को मेरे नबी की ज़बानी कुरान शरीफ सुनता था। बोल दो, जिस कुरान को तुमने ताकों में सजाया है, जिस कुरान पे कई कई जिल्दान चढ़ाते हो, सुनो। अबू जहल मिशन बना रहा है, कानून बना दिया कि कोई भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलेगा नहीं, उनकी जबान से कुरान सुनेगा नहीं। इसलिए जो उनकी सुनता उन्हीं का हो जाता है। उमर गए थे मारने के लिए, जैसे कुरान सुना नबी के कदमों पे मर के आ गए। कानून बना दिया, अगर कोई बाहर से आता तो दरवाजों पे खड़ा कर दिया गया। मक्का शहर के पास, मक्का शहर में कोई भी आता शहर से, किसी और मुल्क से, तो कहा जाता कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात मत सुनना। वो जो कहें वो मत सुनना। पूछते क्यों? इसलिए वो जो कहते हैं दिल पे असर करता है, डायरेक्ट उनका हो जाता है। ये कौन कहता? अबू जहल। मगर खुद की हालत ये कि रात को छुप छुप के नबी का कुरान शरीफ सुनता था।
अबू जहल भी मौजूद, एक अखनस मौजूद है, तीसरा अबू सुफियान भी मौजूद। पूरी रात मेरे नबी कुरान शरीफ पढ़ते रहे और ये सुनते रहे। अब लगाओ, अगर मिस्र का अच्छा कारी अगर अभी कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दे तो दिल लगता है, दिल करता है ये पूरी जिंदगी कुरान शरीफ पढ़ता रहे और हम सुनते रहे।